नमस्कार, जय श्याराम मेरे दोस्तों, मित्रों और प्यारे श्रोतागणों। वाल्मीकि कृत रामायण के इस पावन जो ये हमने श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास के इस पावन उपलक्ष्य में जो कथा का आयोजन किया है, इस कथा का आप श्रवण दैनिक नित्य घंटा आधा घंटा सुनते हैं। ये कथा इतनी पावन और कलयुग के समस्त कष्टों, संकटों और व्याधियों को, रोगों को और आने वाले संघर्षों को दूर करती है। और इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के जो पाप है वो कम होते हैं और पाप खत्म होते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान के जो द्वापर युग के त्रेता युग के अवतार है श्री भगवान राम की ये कथा बड़ी पावन और अनुपम कथा है, जिसे आप सुनकर भगवान की लीलाओं को भली भांति से जान सकते हैं कि भगवान की लीलाएं किस प्रकार की थी। वाल्मीकि महाराज ने इस कथा को संस्कृत में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको सुना रहे हैं कि वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत में क्या कथा लिखी है और किस प्रकार की कथा लिखी है। क्योंकि हमने ये जो रामायण की कथा बनाने का निर्णय लिया वो इसलिए लिया कि कुछ लोग जो फिल्मों के माध्यम से या कुछ लोग अन्य अन्य चीज़ों के माध्यम से हमारे हिंदू को जो है वो बरगलाए नहीं, उसको दिग्भ्रमित नहीं करे, उसको कन्वर्ट नहीं करे। और हर हिंदू को ध्यान रहे कि वाल्मीकि महाराज ने भगवान राम के समय जो कथा लिखी है वही प्रामाणिक है और वही लव कुश ने भगवान राम को सुनाई है, इसलिए वो प्रमाणित है। क्योंकि वो भगवान राम के समय की कथा है, इसलिए वाल्मीकि रामायण बड़ी पवित्र और अनुपम कथा है। और इस कथा के श्रवण मात्र से सारे हम जो है भगवान की लीलाओं को भली भांति हम जो है समझ सकते हैं। इसके लिए मित्रों, दोस्तों, आप इस कथा का ध्यान से श्रवण करें कि किस प्रकार के जो प्रसंग है इस वाल्मीकि रामायण में आते हैं और किस प्रकार की पावन लीलाएं भगवान राम करते हैं। कल तक की कथा में हम किष्किंधा कांड में जो है थे और आज हम सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं। आज से हम सुंदर कांड का श्रवण करेंगे। सुंदर कांड की कथा है जो तुलसीदास जी ने भी बड़ी, आपने भी सुना होगा कि कितना सुंदर कांड का तुलसीदास जी ने कितना अनुपम जो है कथा का जो कथा को, सुंदर कांड को किस प्रकार से उन्होंने विस्तृत जो चित्रण किया है वो बड़ा अनुपम है। तो आज हम देखिए, सुंदरकांड बड़ी हमारे भारत देश में तुलसीदास जी की रामचरितमानस की सुंदरकांड बड़ी अनुपम और पावन है और बहुत ही उन्होंने सुंदर शब्दों में सुंदरकांड को पिराया है। तो आज हम वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड के जो प्रसंग है उनको जो है भगवान राम को आज ये कथा सुना रहे हैं और आप भी इसका श्रवण करें। और हनुमान जी महाराज जो है वो पूरे सुंदरकांड के जो मुख्य किरदार है वो हनुमान जी महाराज है। तो हनुमान जी महाराज आप हम सब भक्तों पर दया करें, सब भक्तों पर कृपा करें। इस जो है मनोकामना के साथ आज हम सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। जय श्याराम मित्रों, आइए सुनते हैं सुंदरकांड की ये पावन कथा। इस प्रकार से जो है धर्मपरायण हनुमान जी महाराज महेंद्र पर्वत की तलहटी पर में जाकर सर्वप्रथम सूर्य, इंद्र, वायु और ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उस पर्वत की चोटी पर चढ़कर उन्होंने विशालकाय रूप धारण कर लिया। उन्होंने पर्वत को अपने हाथों एवं पैरों से पकड़ लिया, जिससे अनजाने में ही अनेक मृग कुचले गए। हनुमान कुछ क्षण रुके। उस दीर्घ छलांग के लिए तैयार होने से पूर्व उन्होंने अपने मन को शांत किया। उनकी विशाल देह के भार से समूचा पर्वत कांप उठा। उन्होंने बड़ा विशाल ही शरीर बना लिया और इतना विशाल शरीर की पर्वत भी कांप उठा। अनेक विशाल सर्प
अपने मुखों से अग्नि वमन करने लगे। जो ऐसे सर्प थे वो अपने मुख से जो है अग्नि छोड़ने लगे और एवं चट्टानों को डसने लगे। डर के मारे कांपकर जो सर्प है वो चट्टानों को डसने लगे, जिससे वे धधकते हुए हजारों खंडों में विभक्त होने लगे। हनुमान द्वारा किए जाने वाली इस भव्य छलांग को देखने के लिए विद्याधर आकाश में उड़ने लगे। हनुमान अपनी सारी शक्ति संचित करते हुए नीचे झुके और जैसे ही पर्वत की चोटी टूटने लगी, अति दबाव के कारण जल की अनेक धाराएं वेग से फूट जाती है। उस पर्वत में से जल की अनेक धाराएं फूट जाती है। इस प्रकार से जैसे दबाव बनाते हैं, नीचे झुकते हैं। उस दिव्य क्षेत्र में कीड़ा करने वाले गंधर्वों की जोड़ियां और वहां निवास करने वाले अनेक ऋषि भयभीत होकर शीघ्र ही पर्वत छोड़कर पलायन करने लगे, भागने लगे। वहां जो जीव जंतु ऋषिगण जो भी उस पर्वत पर निवास करते थे, सब भागने लगे। तब हनुमान ने वानरों से कहा, या तो मैं सीता को लेकर आऊंगा अथवा रावण सहित समूची पूरी लंका को ही उजाड़ दूंगा। या तो मैं सीता जी को वापस लेकर आऊंगा या जो है रावण की सारी लंका को मैं उखाड़ फेंकूंगा। वह हनुमान ने दीर्घ लंबी श्वास लेकर अपनी मांसपेशियों को कसा और अकस्मात इस प्रकार से वायु में उछले जैसे भगवान राम के धनुष से छूटा हुआ बाण हो। इस प्रकार से वायु में उछले। हनुमान की इस उछाल के दबाव के कारण महेंद्र पर्वत की चोटी पर स्थित सभी वृक्ष उखड़कर आकाश में उछल गए। हनुमान ने विशाल बादल की भांति ऊंची उड़ान भरी और अपनी पूंछ का विस्तार कर लिया। जब हनुमान स्वर्गलोक में उड़ रहे थे, तब उखड़े हुए वृक्ष भी हनुमान के पथ का अनुगमन करते हुए सागर में जा गिरे। उनकी शाखाएं वे रंगीन पुष्प जड़कर नीचे गिर गए और जल की सतह पर फैलकर अत्यंत मनोहर दृश्य प्रस्तुत करने लगे। हनुमान की उड़ान के फलस्वरूप उत्पन्न तूफान के कारण सागर में उथल पुथल होने लगी। पर्वतों की लंबाई जितनी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और उनकी छाती से टकराती, इतनी ऊंची ऊंची सागर में से लहरें जो हनुमान जी की छाती से टकरा दी, ऐसी लहरें उठने लगी। जल की सतह पर प्रतिबिंब हनुमान की छाया जो है, जल की जो सतह थी उस पर हनुमान जी की छाया 80 मील चौड़ी और 240 मील लंबी थी। 240 मील लंबी और 80 मील चौड़ी छाया जो है जल के ऊपर पड़ने लगी तथा वायु से होकर जाने के कारण उनसे जो खिंचाव उत्पन्न हुआ, उससे निकटवर्ती मेघू का समूह उनके निकट आ गया। मेघू के समूह के मध्य हनुमान चंद्रमा के समान प्रतीत होते और उसमें से बाहर निकलने पर पुनः दृष्टिगोचर होते। सूर्य किरणों का तेज प्रभाव हनुमान पर नहीं पड़ रहा था तथा पितृ स्नेहवश वायु देवता शीतल वायु प्रवाहित कर रहे थे। आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान की सभी ने सराहना की। भगवान राम के प्रति सम्मानवश सागर देव को भी हनुमान की सहायता करने की इच्छा हुई। उनकी सहायता करके वे कृतज्ञता प्रकट करना चाहते थे, क्योंकि भगवान राम इक्ष्वाकु वंश में अवतरित हुए थे और राम के पूर्वज राजा सगर ने सागर की सीमाओं का विस्तार किया था। बहुत समय पहले इंद्र ने विशाल मेनाक पर्वत को सागर के मध्य में स्थापित किया था, ताकि अथोलोक से असुर पृथ्वी पर जो है नहीं आ सके। सागर ने मेनाक को जल से ऊपर उठने की आज्ञा दी और आशा की कि हनुमान को विश्राम हेतु स्थान प्रदान करके वे उनकी सहायता करेंगे। किंतु उस विशाल पर्वत की चोटी को सागर से उड़ते हुए देखकर हनुमान ने उसे विघ्न समझा तथा अपनी छाती से प्रहार करके उसे नीचे धकेल दिया। मेनाक ने हनुमान के पराक्रम की सराहना की और मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर खड़ा हो गया। उसने कहा, हे पवन पुत्र, तुम मेरी चोटी पर थोड़ा विश्राम करने के पश्चात अपनी यात्रा करना। कृपया मेरी ये विनम्र सेवा स्वीकार करो, क्योंकि इस प्रकार से तुम्हारी सहायता करके मैं तुम्हारे पिता की आराधना करना चाहता हूँ। सतयुग में सभी पर्वतों के पंख हुआ करते थे और गरुड़ों की भांति हम भी आकाश में उड़ा करते थे। तो मित्रों देखो, वाल्मीकि रामायण में कितना सुंदर ये जो है वर्णन आया है कि सतयुग में सारे पर्वत जो थे वो
हवा में उड़ा करते थे। और मित्रों, आपको बता दें कि ये जो पृथ्वी आज गोल आकार में बनी है, ये ऐसे ही नहीं हुआ करती थी। जितने भी पर्वत थे उनके पंख हुआ करते थे और वो हवा में उड़ा करते थे। इस प्रकार से पर्वत जो है सतयुग में किसी विमान की तरह उड़ा करते थे। ये खुद पर्वत जी महाराज बता रहे हैं, ये मेनाक पर्वत जी महाराज जो है वो खुद बता रहे हैं कि हम जो सतयुग में जो है हम खुद उड़ा करते थे। और सहस्त्रों पर जो है देखिए कितना सुंदर जो दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है कि पर्वत जो है मतलब वो उनके पंख होते थे और उड़ा करते थे। तो आप अगर रामायण नहीं सुनेंगे तो इतनी अद्भुत कथाओं का आप कैसे श्रवण कर सकते हैं। कितना विहंगम दृश्य है कि देखिए, आप खाली कल्पना करिए कि पर्वत जो है उनके पंख है और वो हवा में उड़ रहे हैं। इस प्रकार से जो है, किंतु वो पर्वत देव बोल रहे हैं कि हमारे भूमि पर गिरने पर सब कुछ नष्ट कर देने की संभावना से देवताओं एवं ऋषियों को भय होने लगा। अंततः क्रोध के आवेग में इंद्र ने अपना वज्र जो है उठाया और हजारों पर्वतों के पंख काटने को चल दिए। उसी प्रकार इंद्र ने मुझ पर भी आक्रमण किया, किंतु मेरी रक्षा हेतु वायुदेव आए और उन्होंने मुझे बलपूर्वक जो है सागर में गिरा दिया। इस प्रकार मेरे पंख सुरक्षित बच गए। अब तुम्हारे पिता की सहायता का ऋण चुकाने के लिए मैं तुम्हें कुछ क्षण विश्राम करके मेरे आतिथ्य को स्वीकार करने की विनती करता हूँ। इस प्रकार से जो है मेनाक पर्वत जी महाराज हनुमान जी से उनका आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज उत्तर देते हैं कि मुझे क्षमा करिए महाराज, मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ। मैं अन्य वानरों की यात्रा के दौरान विश्राम न करने का वचन दिया है मैंने। बाकी जो मेरे वानर साथी है उनको यात्रा के दौरान विश्राम नहीं करने का वचन दिया है। मेरे पास समय बहुत ही कम है। और हनुमान ने मेनाक को सम्मान देने हेतु पर्वत की चोटी का स्पर्श किया और ऊंची उड़ान भरते हुए अपनी यात्रा पर निकल चले। प्रसन्न होकर जो है इंद्र प्रकट हुए और मेनाक से बोले, तुम्हें मेरे वज्र से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपने पंखों से अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकते हो। इस बीच ऋषिगण, देवता और गंधर्व सभी नागों की माता सुरसा के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हम हनुमान के वास्तविक बल की परीक्षा लेना चाहते हैं। अतः हम ये चाहते हैं कि आप एक विशाल राक्षसनी का रूप धारण करके उसे रोकने का प्रयत्न करें। या तो वे आपकी शीघ्र ही पराजित कर देगा अथवा निराश हो जाएगा। इस प्रकार सारे ही देवताओं ने जो है विचार किया कि आज मौका मिला है तो हनुमान जी के बल पराक्रम की जो है परीक्षा कर ले कि हनुमान जी के पास कितना पराक्रम है। तो वो जो है सुरसा नाम की जो है वो गंधर्वों और नागों की माता होती है सुरसा। देवताओं की, गंधर्वों की और नागों की माता होती है। उस सुरसा के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं देवतागण कि आप जो है हम हनुमान जी के वास्तविक बल की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक आप विशाल राक्षसनी का रूप धारण करके हनुमान जी को रोकने का प्रयास करें और या तो वे शीघ्र आपको पराजित कर देंगे या निराश हो जाएंगे। इस प्रकार एक पर्वताकाय विशाल विकृत राक्षसनी का रूप धारण करके सुरसा अकस्मात सागर में प्रकट हुई। अचानक ही सागर में प्रकट हो जाती है और हनुमान जी के मार्ग को रोककर खड़ी हो गई। वे कहने लगी, ब्रह्मा के वरदान के अनुसार अपने समक्ष उपस्थित किसी भी प्रकार के भोजन को मैं ग्रहण कर सकती हूँ। हे वानर, श्रेष्ठ विधाता ने तुम्हें मेरे मार्ग में भेजा है। अब मैं तुम्हें अपने इस विस्तृत मुख के अंदर प्रविष्ट हो जाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। इस प्रकार से सुरसा जो है हनुमान जी को कहती है कि विधाता ने तुमको मेरे भोजन के हेतु भेजा है और तुमको मैं अपने पेट में खा जाऊंगी। तो हनुमान जी बताते हैं, भगवान राम की अपहृत पत्नी सीता का पता लगाकर मैं उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। किंतु यदि तुम इसके बदले मेरा भक्षण ही करना चाहती हो, मुझे खाना ही चाहती हो, तो सीता का पता लगाने और राम को इसकी सूचना देने के पश्चात मैं अवश्य ही यहाँ लौट कर आऊँगा और तुम्हारे मुख में मैं खुद प्रवेश कर जाऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना।
तो सुरसा जो है वो तो देवताओं की भेजी हुई है, वो भगवान के हनुमान जी के पराक्रम का जो है वो जांच कर रही है खाली। तो सुरसा जो है वो व्यंग करती है कि अरे मूर्ख, ब्रह्मा के वरदान के कारण तुम्हें तत्काल मेरे मुख के भीतर आना होगा। तब सुरसा ने अपने मुख का विस्तार 10 योजन चौड़ा करके हनुमान जी का मार्ग रोका। हनुमान ने भी अपने शरीर का विस्तार 10 योजन करके उसको ललकारा। यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे मुख में आऊं, तब तुम्हें अपने मुख का विस्तार और अधिक करना, मतलब और तुमको अपना मुख चौड़ा करना होगा। तब सुरसा ने अपने मुख का विस्तार जो है वो 20 योजन चौड़ा कर लिया, और तब हनुमान जी ने गुस्से में आकर अपना विस्तार है वो 30 योजन लंबा कर लिया। प्रत्युत्तर में सुरसा ने अपना मुख 40 योजन कर लिया, और हनुमान जी ने जो है अपना जो शरीर का है वो विस्तार जो है 50 योजन कर लिया। इसके पश्चात सुरसा ने 60 योजन का मुख किया। उत्तर में हनुमान जी ने अपना विस्तार वो 70 योजन कर लिया। तब सुरसा ने 80 योजन का विस्तार किया। तब हनुमान जी ने 90 योजन कर लिया। फिर सुरसा ने मुख को 100 योजन तक जो है विस्तार कर चौड़ा कर लिया। 100 योजन यानी आप ये समझिए कि 100 योजन यानी एक योजन के अंदर 8 मील। तो 100 योजन, एक योजन के अंदर 8 मील, और 1 मील के अंदर 1.6 किलोमीटर, यानी जो लगभग 1000 किलोमीटर जितना जो है मुख कर लिया। तब जो है हनुमान जी ने अपना आकार है ना एक अंगूठे के बराबर, 1000 किलोमीटर सुरसा अपना मुख बढ़ा लेती है, तब 1000-1200 किलोमीटर मुख करती है। तब हनुमान जी एक अंगूठे जितना रूप अंगूठे के बराबर रूप, छोटा सा रूप, अचानक ही वो छोटा सा रूप करके बहुत बड़ी तेजी से उनके मुख के भीतर जाते हैं, और उनकी जो है सारे अंगों की एंडोस्कोपी करके जांच करके वापस आ जाते हैं। वो अति शीघ्र बाहर आ गए और बोले, हे दक्ष श्रुता, अब तुम्हारे वरदान की शर्त पूर्ण हो गई है और मैं अपनी यात्रा पर निकलता हूँ। हनुमान जी महाराज की जो है चतुराई पूर्ण विजय से सुरसा प्रसन्न हुई। वे अपने मूल रूप में उनके समक्ष प्रकट होकर बोली, हे वानर श्रेष्ठ, अब तुम जाओ और अपना पूरा कार्य जो है पूर्ण करो। तुम शीघ्र ही सीता और भगवान राम का मिलन करवाओ। हनुमान आकाश में उड़ते हुए आगे निकले। अकस्मात जो है सिमिका नाम की राक्षसनी ने उनकी छाया को पकड़ लिया। एक सिमिका नाम की मतलब राक्षसनी होती है, उसने हनुमान जी की जो छाया है उसको पकड़ लिया। इस घटना से अनभिज्ञ हनुमान जी ने पहले तो सोचा कि उनकी शक्ति घट रही है, पहले तो उनको लगा कि उनकी शक्ति घट रही है, किंतु चारों ओर देखने पर पाया कि सागर में एक विशाल भयंकर राक्षसनी निकल रही है। हनुमान जी की ओर बढ़ते हुए उसने जैसे ही अपना मुख चौड़ा करके खोला, हनुमान ने अपनी काया का विस्तार कर लिया, किंतु कुशाग्र बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि वाले हनुमान को शीघ्र ही आभास हुआ कि राक्षसनी का मुख अभी भी उन्हें निगल पाने के लिए पर्याप्त चौड़ा है। अतः हनुमान ने पैतरा बदलते हुए अकस्मात अपनी काया को अति लघु रूप, बहुत छोटे रूप में कर दिया। तब वे उसके मुख में घुसकर उसके विशालकाय शरीर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपने नुकीले पंजों से उसके हृदय को चीर दिया। फिर उनके शरीर से निकलकर अपना विस्तृत आकार धारण किया। सिमिका को जल में मरकर गिरते हुए देखकर सिद्ध, चारण और विद्याधर सभी इस विजय के लिए हनुमान का गुणगान करने लगे। इस प्रकार से जो है सिमिका को हनुमान जी ने मार दिया, पूरा फाड़ दिया। कुछ ही समय पश्चात लंका के दूरस्थ तट पर स्थित वन और समुद्री तट दिखाई देने लगे। ये सोचकर कि राक्षस उन्हें पहचान लेंगे, हनुमान ने सामान्य आकार धारण किया और वे लंका द्वीप के मुख्य पर्वत त्रिकुट के एक विषम दर्रे में जा पहुंचे। त्रिकुट करके एक विषम दर्रा था, वहां पर हनुमान जी जा पहुंचे। 100 योजन की छलांग लगाने के पश्चात हनुमान को तनिक भी थकान का अनुभव नहीं हुआ। ऊपर की ओर देखने पर उन्हें आश्चर्यजनक नगरी लंका दिखाई दी। ऊपर से वो जब देखे तो उन्हें आश्चर्यजनक नगरी लंका दिखाई दी, जो चारों ओर से कमल पुष्पों से परिपूर्ण गहरी घाटियों से घिरी हुई थी। यह सब उन्होंने त्रिकुट पर्वत के शिखर पर देखा। नगर ऊंची स्वर्ण दीवारों से घिरा हुआ था, जहां भयंकर राक्षसों का सख्त पहरा था।
जब हनुमान लंका के उत्तरी तट के निकट पहुंचे तब उन्होंने ऊंचे श्वेत महल और स्वर्ण तोरणों से सुसज्जित चौड़े मार्ग देखे, जहां अनेक भयंकर कुरूप राक्षस नाना प्रकार के हथियारों सहित खड़े थे। वे राक्षस अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। इस प्रकार के राक्षस उन्होंने हनुमान जी महाराज ने देखे। हनुमान जी अब लंका में पहुंच जाते हैं और हनुमान जी यह सोचते हैं कि ये नगरी तो अजय प्रतीत होती है, देवता भी इसे नहीं जीत सकते। तब वानरों की सेना की क्या योग्यता है, राम राक्षसों को पराजित करने की आशा कैसे कर सकते हैं, जब कि केवल मैं, सुग्रीव, नील और अंगद ही सागर पार करके यहाँ तक आ पाने में समर्थ हैं। तथापि मेरा प्रथम कर्तव्य ये पता करने का है कि सीता जीवित है कि नहीं। मुझे उनसे भेंट करने के विषय में सावधानी पूर्वक विचार करना होगा, क्योंकि यदि दूत कुशल नहीं हो, देखिए वाल्मीकि रामायण में बड़ी जो है मतलब ज्ञान की बातें छुपी हुई है कि हनुमान जी महाराज खुद ये सोचते हैं कि मुझे संयम पूर्वक पहले संयम से जो है अपने कार्य में क्या क्या संभव है, क्या क्या हो सकता है, उन संभावनाओं का विस्तृत में मेरे को जो है मनन करना होगा। और संयम पूर्वक मुझे खुद पहले अपनी जो मतलब योजना है उसका मतलब जो है अच्छे से जो योजना है उसका मनन करके कुशल योजना, उत्तम योजना जो है उसका विचार करना होगा। तो क्योंकि जब जो दूत है उसकी कुशल योजना जो है कुशल नहीं हो तो वो कभी कभी विफल भी हो जाती है। यहाँ के संतरी अत्यंत चौकन्य प्रतीत होते हैं, अतएव मैं अपनी वास्तविक स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि वायु के लिए भी लंका में छुपकर प्रवेश करना असंभव है। मुझे छोटा रूप धारण करके रात्रि के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार से वो मन में हनुमान जी जो है वो योजना बना रहे। हनुमान जी सूर्यास्त की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे और अंततः अंधेरा होने पर बिल्ली के जितना छोटा रूप धारण करके ऊंची दीवार को कूदकर लंका में प्रवेश कर गए। तो हनुमान ने उस नगरी को अपनी कल्पना से भी परे पाया। वो कल्पना ही नहीं की है, मतलब उन्होंने कि इस प्रकार की वो लंका नगरी होगी। वह 7-8 मंजिलों वाले महलों से भरी हुई थी, जिन पर सोना और जवाहरात जो जड़े हुए थे। समूची नगरी ऐसे भव्य भवनों से भरी हुई थी कि जिसकी खिड़कियों से पर हीरे जड़ित जो है जालियां लगी हुई थी। भीतर सुंदर स्त्रियां थी और हंसी एवं मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। समूचे नगर में राक्षस ब्राह्मण रावण की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। चंद्रमा क्षितिज से ऊपर उठा और अपनी किरणें बिखेर कर हनुमान को सहयोग देने लगा। उसी समय लंका नगरी में ने एक भयंकर राक्षसनी का रूप धारण किया। लंका नगरी भी जो है वो भी रूप धारण कर सकती थी। किस प्रकार का संसार, किस प्रकार का ब्रह्मांड है जो होता था जब त्रेता युग में। आप मतलब कल्पना करिए, आपको आनंद आ जाएगा। इस प्रकार से लंका नगरी ने एक राक्षसनी का रूप धारण किया और हनुमान के सन्मुख पर प्रकट होकर उसे ललकारा, तुमने बिना आज्ञा इस नगर के भीतर कैसे प्रवेश किया है? राक्षसों के इस राज्य में तुम जैसे वानर का क्या प्रयोजन है? तब हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तभी दूंगा जब तुम मुझे अपना परिचय दोगी। इस प्रकार से हनुमान जी सतर्क हो जाते हैं। सतर्क होकर हनुमान जी उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उत्तर तभी दूंगा जब तुम मुझे अपना परिचय दोगी। तब क्रोध में आकर राक्षस ने उत्तर दिया, मैं लंकिनी हूँ, मैं रावण की ओर से सावधानी पूर्वक इस नगर की सुरक्षा करती हूँ। चूंकि तुम बिना अनुमति के अंदर आए हो, अतः आज ही मेरे हाथों तुम्हारा वध होगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं यहाँ पर इस नगर का भ्रमण करने आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के भव्य महलों और उद्यानों को देखना चाहता हूँ। लंकिनी ने रोष में आकर उत्तर दिया, इस नगर में केवल राक्षसों का निवास है, भटकने वाले वानरों का यहाँ भ्रमण की अनुमति नहीं है। यदि तुम्हें लंका का वैभव देखना है तो तुम्हें पहले मेरा वध करना होगा। इस पर हनुमान ने कहा, मैं अपनी इच्छानुसार नगर को देखने के पश्चात उसी प्रकार चला जाऊंगा जैसे आया था। इस प्रकार वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन
जो क्रोध में लंकिनी है वो चिल्लाने लग जाती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और अपनी बाईं हथेली से उसने हनुमान पर प्रहार किया। हनुमान जी रोष में आकर जोर से गुर्राते हुए उन्होंने अपनी बाईं मुट्ठी से जो है लंकिनी के ऊपर उन्होंने प्रहार किया, किंतु चूंकि वे एक स्त्री थी अतः उन्होंने हिंसक रूप से प्रहार नहीं किया। वे स्त्री रूपी लंका भूमि पर गिर गई और पीड़ा से कराती हुई बोली, मुझे छोड़ दो, क्योंकि सच्चे वीर कभी स्त्री पर वार नहीं करते। इस प्रकार बहुत पहले ब्रह्मा ने मुझसे कहा था, जब तुम किसी वानर द्वारा पराजित कर दी जाओगी तब अपनी नगरी और सभी राक्षसों का विनाश निश्चित जान लेना। अतः मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि अब रावण का अंत निकट आ गया है। हे वानर, मैं तुम्हें लंका में प्रवेश करने की अनुमति देती हूँ। इस प्रकार से जो लंकिनी हाथ जोड़कर हनुमान जी से उनको प्रवेश करने की अनुमति दे देती है, क्योंकि उसको पहले ही लंकिनी को ब्रह्मा जी ने जो है ये बोल रखा था कि जिस दिन तुम्हें जो एक वानर है वो पराजित कर देवे, उस दिन से तुम जान लेना कि रावण की अब दुर्दशा आ गई है। हनुमान एक छत से दूसरे छत पर छलांगे लगाते हुए शीघ्र ही समूची नगरी का भ्रमण करने लगे। उन्होंने विभिन्न वेश धारण किए हुए अनेक गुप्तचरों को देखा। उन्होंने रावण के मेल की सुरक्षा हेतु जो है पूर्ण रूपेण स्वर्ण चार दीवारी से घिरा था उसका महल जो है, वहां पर 1,00,000 राक्षसों की सेना भी उन्होंने देखी। लंका में विचरण कर सीता की खोज करते हुए हनुमान जी ने उस भव्य महल को देखा जिसके द्वार पर रत्न जड़ित थे। अंदर की दीवारें धूल रहित और स्फटिक के समान साफ थी। फर्श पर चित्ताकर्षक आकृतियां बनी हुई थी। छज्जों की ओर जाने वाले सोपानों पर भी स्वर्ण और मतलब जो सोने और चांदी की महीन तारों की नक्काशी की गई थी। उसके ऊपर भव्य गुंबद और छत्ते निर्मित थे। जब राक्षसों की स्त्रियां आकर अपने रसिक पतियों की बाहों में आश्रय लेती तब वाद्य यंत्र जो है बज उठते। एक भवन से दूसरे भवन में जाते हुए हनुमान ने अनेक प्रेमियों को एक दूसरे का आलिंगन करते हुए देखा। कुछ स्त्रियां उनकी काया पर चंदन लेप कर रही थी और यहाँ कोई सोता था, कोई हंसता था या कोई काम क्रिया में संलग्न था। कोई अपने पति द्वारा छोड़े जाने पर जो है मतलब दुख प्रकट कर रहा था, तो कोई सुसज्जित होकर अपने प्रिय के स्वागत में मगन था। इस प्रकार मतलब जो है इस प्रकार से जो है हनुमान ने अनेक चंद्रमुखी सुंदरी स्त्रियों को वहां पर देखा, जिनके नयन कमल दल के सदृश थे और जिनकी तिरछी दृष्टि उनके प्रियतम के हृदय को बहला रही थी। तथापि सीता का कोई चिन्ह न पाकर हनुमान जी निराश हो गए। वहां पर इस प्रकार वो एक एक स्त्री को देख रहे थे हनुमान जी, और हनुमान जी को सीता जैसी कोई स्त्री उनमें दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि रावण ने अनेकों मतलब सहस्त्रों हजारों मतलब स्त्रियों को का अपहरण कर करके उनको मतलब पत्नी बना लेता था। इस प्रकार से और कई दासियां होती थी और अनेकों तो मतलब सैकड़ों हजारों की संख्या में रावण की दासियां, क्योंकि राक्षस इस प्रकार की विलासिताओं में ही डूबा हुआ रह सकता है, तभी उसको राक्षस कहा जाता है। ये साधारण मनुष्य के काम नहीं होते। राक्षस भगवान उन ऐसे लोगों को मारने के प्रयोजन से इसीलिए योजना बनाते हैं, क्योंकि जब कोई अति मतलब दुष्ट हो जाता है तो उसको भगवान राम जैसे मतलब भगवान विष्णु जैसे कोई अति शक्तिशाली और ऐसा हो जाता है तो उसको मारने के लिए भगवान योजनाएं बनाते हैं। इस प्रकार आज हम सुंदरकांड का जो है ये जो प्रथम भाग है वो आज सुंदरकांड का यही संपूर्ण करते हैं। हम द्वितीय भाग में और लंका के दृश्य जो हनुमान जी जो देख रहे हैं वैसे दृश्यों का आपको अवलोकन करके बताएंगे और आगे की सुंदरकांड की कथा हम कल सुनेंगे। तो इसी के साथ ही भगवान राम की इस पावन कथा को आप सदैव सुनते रहिए और जय श्री राम।